ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् यशोतममर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयारं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव शंभो। नमस्कार। शिवरात्रि का जो पावन पर्व है हम मनाने जा रहे हैं और इस शिवरात्रि के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में। कुछ लोगों का कहना है कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह आता है, इसलिए जो है शिवरात्रि मनाई जाती है। किंतु जो शिव पुराण है और जो दूसरे प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर ये शिव पार्वती का विवाह नहीं था। इसमें हमने जब देवी भागवत पुराण पढ़ा था तो उसमें हमने नोट किया था उसमें से कि जो शिव सती का जो विवाह हुआ था वो चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये देवी भागवत सती खंड अध्याय 18 श्लोक 20 में वर्णित है। और पार्वती का विवाह जो है वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार देवी भागवत पुराण के अध्याय 25वें के श्लोक 8 में वर्णित है। तो इस प्रकार मतलब ये विवाह का दिन तो है नहीं, तो फिर ऐसी क्या बात है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इतना महत्व दिया गया और इसको शिवरात्रि के नाम से जाना गया। तो इसके पीछे पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी का सृजन किया और ब्रह्मा जी ने जप तप करके सृष्टि का जो है सृजन करना शुरू किया और संपूर्ण सृष्टि को रच डाला, उसके बाद जब वो भ्रमण करने लगे तो क्षीर सागर में उनको भगवान विष्णु शेषशय्या पे लेटे हुए दिखाई दिए। तो बड़े अचंभित हुए कि भाई ये जीव कौन सा है, इसका सृजन तो मैंने किया नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। तो बड़े गर्व के साथ उनके सामने गए कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है। भगवान विष्णु ने, क्योंकि वो तो पहचान गए वो जन्मदाता हैं ब्रह्मा जी के, तो उन्होंने कहा तुम मेरे पुत्र हो और तुमको मैंने ही जो है कमल गर्भ से उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा इसको मानने को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, और विष्णु और ब्रह्मा के बीच में ही श्रेष्ठता को लेकर द्वंद्व शुरू हो गया। तो जब उनका द्वंद्व चल रहा था, तर्क वितर्क चल रहे थे, उसी समय एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ, दिव्य ज्योतिर्मय लिंग, और जिसका ना कोई ओर दिख रहा है ना कोई छोर दिख रहा है। अनंत जो है आकाश और ज़मीन दोनों को जो है वो कवर कर रहा है, पूरा का पूरा उसने समेट लिया पूरे उसको ब्रह्मांड को। तो फिर उस ज्योतिर्मय लिंग से एक आवाज़ निकलती है कि आप दोनों देवताओं में जो मेरा ओर छोर पता लगा लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, वही सर्वपूज्य होगा। अब दोनों देवताओं में ये निर्धारित किया कि ब्रह्मा जी ऊपर के लोकों में जाएंगे, भूलोक, भुवलोक, सुहलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर की तरफ जाएंगे और ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढेंगे। नारायण विष्णु जो हैं वो नीचे के लोकों में जाएंगे, तल, वितल, सुतल, अतल, तलातल, रसातल, महातल, ये जो नीचे के लोक हैं इसमें चलेंगे। दोनों देवताओं ने जो है अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान किया। भगवान विष्णु अंत के छोर को न ढूंढ पाए, वापस आकर के नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और ब्रह्मा जी के मन के अंदर जो उनका रजोगुण था वो रजोगुण प्रकट हुआ। उन्होंने जो है मन में ये रखा कि भाई मैं हार जाऊंगा, तो एक केतकी पुष्प था अंत में सत्यलोक में, उसको मना लिया कि भाई तुम मेरे साक्षी बन जाओ और ऐसे कह देना कि हमने जो है इस ज्योतिर्मय लिंग का अंतिम छोर ढूंढ डाला। तो जब ब्रह्मा ने असत्य वचन बोला तो उसी ज्योतिर्मय लिंग से भैरव जी प्रकट हुए। उन्होंने वो जो गर्दन थी उसका 5वां मुख था उसको काट दिया। तो उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या का निवारण करने के लिए फिर वो काशी में रहे। तो इस तरीके से ब्रह्मा के फिर 4 मुख हो गए और ज्योतिर्मय जो लिंग से भगवान की वाणी प्रकट हुई। उन्होंने जो है विष्णु को श्री सत्यनारायण का नाम दिया, यानी उसी दिन से श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ हुई। और वही दिन था जब से लिंग रूप में भगवान की पूजा अर्चना का कर्म शुरू हुआ। तो यही फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की अर्धरात्रि थी जब ये ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था। और तभी से जो है भगवान को जो है लिंग रूप में यानी निराकार रूप में उनकी पूजा अर्चना जप तप साधना प्रारंभ हुई। तो इसका विशेष पुण्य है, शास्त्रों में दिया हुआ है। और इस दिन के व्रत का भी बड़ा महत्व है, भगवान की शिव की अर्चना का भी बड़ा महत्व है। सभी शिवरात्रियों का, क्योंकि चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वो शिवरात्रि होती है, और उन सभी शिवरात्रियों का फल जो है इस फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि को मिल जाता है। तो इससे किसी को वंचित नहीं होना चाहिए, इस पर्व का लाभ उठाएं और इसमें भगवान की अर्चना बेलपत्र इत्यादि से जल आदि चढ़ा करके शिवालय में जा करके इसका पुण्य लाभ जो है अर्जन करना चाहिए। ओम शांति।